गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 12। सब्जेक्ट है आपका सोशल साइंस और क्लास है आपकी 6th, डेट है 6 नवंबर। तो सोशल साइंस का आपका पहला चैप्टर है। ये जो बुक है इसका नाम है आवर पास्ट वन। तो चैप्टर 2 हम पहला कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि जो आदि मानव थे, हंटर गैदरर थे, किस तरीके से उन्होंने जो एक जगह रहकर खेती को करना स्टार्ट किया, पशुओं को पालना स्टार्ट किया। तो अभी क्या होता है, गैदरिंग, यानी कि चीज़ों को, फ्रूट्स वगैरह को इकट्ठा करते थे। तो ग्रोइंग फूड वो कैसे पहुँचे, यानी कि पहले तो वो जगह जगह घूमते थे, भटकते थे, उसके बाद एक जगह रहने लगे। वो किस तरीके से डेवलप हुआ। यहाँ से आप कह सकते हैं बच्चा, ये वाला जो आपका चैप्टर है, इससे आपकी हिस्ट्री स्टार्ट होती है। ठीक है, एक चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो पहले तो अपनी पृथ्वी का कह लो एक ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं था कि वो रहने लायक होता। अराउंड 12,000 साल पहले, ठीक है, 12,000 साल पहले देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट। बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस हुए क्लाइमेट में विद ए शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशन। थोड़ी थोड़ी जो कंडीशंस है वो क्या होने लगी, गर्म होने लगी। उससे क्या हुआ कि पहले थोड़ा थोड़ा घास वगैरह डेवलप हुआ। उसके बाद जब घास हो गया, भाई भोजन आ गया, तो भोजन को खाने वाला भी आ ही जाएगा। डियर, गोट, शिप, कैटल्स और एनिमल्स जो हैं वो लोग भी उस घास पे सरवाइव करने लगे। दोज हु हंटेड, अब इनको खाने वाले भी लोग पैदा हो गए। मतलब जो डियर है, गोट है, शिप है, इसको कौन खाएगा, शेर खाएगा या फिर मानव मारकर खाएगा। पहले तो मानव मांस ही खाता था। दोज हु हंटेड दिस एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। आपको पता है, मतलब आपने कभी सोचा है, कभी किसी इंसान को कैसे पता लगा होगा कि ये जो जानवर जा रहा है मैं इसको मार कर खा सकता हूँ। सोच सकते हो कभी कि क्या हुआ होगा? कभी सोचा है कि मान लो ये जानवर है या बकरी है, जो भी कुछ है, मानव, मेरे को मुझे कैसे पता लगेगा? तो एक अगर हमें एज्यूम करके देखें तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि उन्होंने आग को तो डेवलप कर ही लिया था पत्थरों को रगड़ कर। तो कभी कोई पक्षी उड़ता उड़ता आके उसमें गिर गया होगा, वो मांस उनको अच्छा लगा होगा। तो उसके बाद तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि वो अपनी जो फूड हैबिट्स हैं उनको लर्न कर रहे थे। ठीक है, एंड देयर ब्रीडिंग सीजन आल्सो। अब आते हैं नेम्स एंड डेट्स। नेम्स एंड डेट, देखो हिस्ट्री क्या होती है, इनिशियली हमें बहुत बुरी लगती है, क्योंकि मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, जब तक मैं 10th में थी तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी हिस्ट्री। बट हिस्ट्री को अगर समझ के करोगे ना तो हिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट जो कि ये देखते रहते हैं कि कौन से टाइम पीरियड में क्या हुआ, किस तरीके से चीज़ें हुई होंगी। ठीक है, तो उन्होंने हिस्ट्री के जो टाइम पीरियड थे ना उनको अलग अलग नाम दे दिया। ठीक है, और जो बहुत लेंदी भी थी। तो अर्लीस्ट पीरियड, जो बिल्कुल शुरुआती पीरियड था, उसको पैलियोलिथिक का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? पैलियोलिथिक। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथोस का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, द नेम पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल। तो ये पैलियोलिथिक का मतलब है ओल्ड स्टोन एक तरह से। तो ओल्ड स्टोन एज भी आप इसको कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम में ना जो ये मानव थे, इन लोगों ने स्टोन का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। बेशक वो जानवरों की हंटिंग के लिए था। ठीक है, तो द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो। ठीक है, तो ये स्टार्ट हुआ फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद टू अबाउट 12,000 ईयर्स एगो। दिस लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेके 12,000 ईयर्स एगो तक ये 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री को कवर कर लेता है। राइट, द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस, जहाँ पर हम एनवायरमेंटल चेंजेस को फाइंड आउट करते हैं, तो वो बिगनिंग होती है अबाउट 1200 ईयर्स एगो से लेके 10,000 ईयर्स एगो से। और इस पीरियड को, जिसमें बहुत ही एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं, ठीक है, तो वो उस पीरियड को बोलते हैं मेसोलिथिक। ठीक है, मेसोलिथिक, तो मिडल स्टोन एज इसको बोलते हैं। अब और भी बहुत छोटे छोटे टूल्स वो यूज़ करने लगे, तो और ज़्यादा जो है स्टोन छोटे होते गए, तो उसको बोलते हैं माइक्रोलिथिक, छोटे छोटे माइक्रोलिथिक बोलते हैं। अब क्या हुआ, 10,000 साल के बाद नए टाइप के टूल आए जिनको बोलते हैं न्यू स्टोन एज या न्यू स्टोन। ठीक है, या नियोलिथिक। तो अभी हमें क्वेश्चंस करने हैं, तो चलिए करते हैं स्टार्ट क्वेश्चंस को। When did major changes in the climate of a world occur? Environmental changes begin about 12,000 years ago till 10,000 years ago. ठीक है, तो ये तब हुए थे। What are microliths? Microliths क्या थे? छोटे वाले जो स्टोन थे ना, पत्थर थे, स्टोन टूल्स फाउंड। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टाइनी, मतलब टाइनी मतलब छोटे छोटे थे, अराउंड एंड कॉल्ड माइक्रोलिथिक्स।
सो नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द न्यूलिथिक। न्यूलिथिक नए टूल थे, स्टूल जो कि फाइंड आउट हुए थे 10,000 ईयर एगो इज नोन एज द न्यूलिथिक। न्यू मीन्स न्यू एंड लिथो मीन्स स्टोन, ठीक है, हैंस इट इज कॉल्ड न्यू स्टोन एज। ओके बच्चा, तो ये आपको साथ के साथ याद करते रहना है। अभी देखो पहला ही हमारा हिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, जिस तरीके से हम मैथ 1 बाय 1 पढ़ रहे हैं उसी तरीके से आपको इसको भी पढ़ना है। अगर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो चेक कर लीजिए आपका बेल बटन का जो नोटिफिकेशन है वो ऑन है कि नहीं है। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। तो बच्चा इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 500 लाइक्स का। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।